वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। तो जितनी भी एग्ज़ाम चल रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, जिसका ये शायद तीसरा वीडियो है। इससे पहले उसका पीडीएफ नहीं मिल रहा था, अब सारी वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए 4 से 5 मिनट में एक बेहतरीन टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं विथ लेटेस्ट डाटा के साथ। 2024-2025 जून का जो लास्ट महीना गुजरा है उस डाटा के साथ मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो आज का ये टॉपिक है भारत में परिवहन। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक? भारत में परिवहन। ठीक है, इस वीडियो को देखते समय आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन जब आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे परीक्षा हॉल में कि अच्छा ऐसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चुपचाप आप देखो और इसका पीडीएफ लेके इसमें से छोटा छोटा आप पॉइंट करके नोट्स कर सकते हो। ठीक है, तो भारत में जो परिवहन है, कितने प्रकार की परिवहन होती है, तो अभी मैंने लेटेस्ट डाटा के साथ यहाँ पे देखिए। एक तो सड़क परिवहन होता है जिस पे आप साइकिल वगैरह चलाते हैं, साइकिल ट्रक जितने भी चलते हैं। एक रेल परिवहन है, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। शायद ये नया होगा और इससे भी नया होगा ट्रांसपोर्ट परिवहन। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी रोड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हमारा जो भारत है विश्व में दूसरा स्थान इसका रखता है। दूसरा सबसे बड़ा रोडों का नेटवर्क है और भारत के पास कुल 66.66 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का जो है रोड नेटवर्क है। इसके साथ ये दूसरा है। एक नंबर पे कौन है? तो चाइना है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भारत के पास कितना किलोमीटर है रोड? तो 66 लाख किलोमीटर से ज़्यादा। ठीक है, उसमें एनएच कितना है? 1.46 लाख किलोमीटर। कितना एनएच है? 1.46 लाख किलोमीटर, जो कि ये 66 लाख का कुल सड़क नेटवर्क का कितना 2% होता है। अच्छा, इस एनएच में एनएच 2% ही है कुल रोड का, लेकिन क्या करता है कि 40% माल इस एनएच से होकर ही जो है परिवहन होता है और 80 से 85% जो है यात्रा जो है यहीं से संभव हो पाता है। ठीक है, बाद में कि इसमें 66 लाख में हर राज्य सरकार का भी अपना गली कुची सब बना हुआ है, राज्य सरकार का सड़क भी बना हुआ है, इसलिए जोड़ के इतना बड़ा डाटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल 2024-25 में जो 3914 किलोमीटर जो है रोड बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, ये दुर्घटना दुर्घटना वगैरह के बारे में डाटा दिया हुआ है कि अब दुर्घटना धीरे धीरे 2022 में 61,000 था, 2023 में 53,000 और 2024-25 में जो है ये कितना रह गया 52,000। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि पहले 2 लेन था, अभी 4 लेन बनाया रहा है और एक्सप्रेसवे के वगैरह से आ जाने से थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम होने से वहाँ क्या है यात्री की सुरक्षा बढ़ गई है और मृत्यु दर में भी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ से एक डाटा आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है, जून 2025 में जो है कुल कितना वाहन जो है, सिर्फ 1 मंथ का ये डाटा बता रहा है, 20 लाख गाड़ी का जो है पंजीकरण हुआ है। मतलब इतना गाड़ी आप जो है डायरेक्ट नया गाड़ी जो है सो खरीदा बेचा गया है। ठीक है, मतलब कि शोरूम से निकाला गया है। ठीक है, और सिर्फ दिल्ली में जो है 1.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन है, जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के संयुक्त मतलब टोटल के बराबर है। कितना? 1.5 करोड़। तो मेरे हिसाब से अब हर किसी को एक बाइक चाहिए, पहले एक बाइक चाहिए था, अब हर किसी को एक कार चाहिए। ठीक है, और जगह उतनी है और क्या बोलते हैं उसको, संसाधन उतने ही हैं और आप देखते ही होंगे। तो कुल मिला के बात यह है, एक छोटी सी सारांश हम यहाँ पर देखते हैं कि देश में कुल कितना है रोड का लंबाई। 66.1 लाख। नेशनल हाईवे कितना है? 1.46 लाख किलोमीटर। और एक्सप्रेस वे कितना है, अभी कितना बन चुका है हमारे देश में? तो 6,059 किलोमीटर। ठीक है, और ये दुर्घटना वगैरह का डाटा है। वाहन रजिस्ट्रेशन 2 लाख हुआ जून 2025 में, और ये फास्टैग वगैरह के बारे में दिया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखिए कि एक्सप्रेस वे क्या होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। एक्सप्रेस वे क्या होता है? एक्सप्रेस वे एक ऐसा रोड कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल रोड हाईवे होता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ तेज़ रफ्तार वाले गाड़ी ही चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप साइकिल वगैरह लेकर वहाँ चल जाएंगे। और एक्सप्रेस वे क्या होता है कि ये जैसे एक्सप्रेस वे है तो इसमें एक निश्चित जगह से एंट्री होती है, एक निश्चित जगह ही एग्जिट होती है। ये नहीं कि साइड में आप कट मार के यहाँ से नहीं घुस सकते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा हुआ कि एंट्री या निकासी कहीं भी नहीं होती है। ठीक है, कोई अचानक मोड़ यहाँ पे नहीं मिलेगा, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह नहीं मिलेगा, रेलवे क्रॉसिंग नहीं मिलेगा, पशु और पैदल यात्री के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, मतलब कि गायें वगैरह सब यहाँ पे नहीं मिलेगी। और एक्सप्रेस वे का जो लिमिट होता है कितना? 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर से ज़्यादा, 100 से 120 किलोमीटर बीच का इसका स्पीड होता है। देखिए एनएच हमारा 2 लेन से 4 लेन का होता है, मैक्सिमम 6 लेन का होता है। और ये जो है एक्सप्रेस वे की विशेषता ये है कि 6 लेन से 12 लेन का होता है। ठीक है,
मतलब 6 गाड़ी, 3 गाड़ी जाएगी तो 3 गाड़ी आएगी मिनिमम, या चाहे नहीं तो 6 गाड़ी जाएगी और 6 गाड़ी आएगी, ठीक है। तो ये मिनिमम 6 से 12 लेन का होता है अभी, और भी विकास किया जा रहा है। भारत में पहला एक्सप्रेसवे कौन है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कब बनाया गया था? ये 2002 ईस्वी में, ठीक है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे के मैंने पहले बताया था 6059 किलोमीटर पूरा हो चुका है और 11,000 किलोमीटर अभी निर्माणाधीन। 2030 तक इसको याद रखना है। 2030 तक का लक्ष्य क्या है? 25,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे नेटवर्क हमें बनाना है। और एक्सप्रेसवे क्या है मैंने ऊपर बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे है, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसको याद रखना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस है, जिसकी लंबाई कितना है? 1346 किलोमीटर। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, इसको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेसवे गए जैसे पूर्वांचल हो गया, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ अंतर दिए गए नेशनल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में जो मुख्य अंतर है, अंतर क्या होता है यहाँ देखिए, ठीक है। देखिए एंट्री और निकासी मैंने पहले बताया था कि एक्सप्रेसवे में कहीं से भी जो है एंट्री आप नहीं कर सकते हैं और कहीं भी निकल नहीं सकते, वो कंट्रोल होता है। लेकिन नेशनल हाईवे में क्या है कि ठीक है भाई, बीच वगैरह में यू टर्न वगैरह रहता है, वहाँ से घुस सकते हैं। और इसका स्पीड लिमिट कितना है? 100 से 120 किलोमीटर। और इसका स्पीड नेशनल हाईवे का कितना है? 60 से 80 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं, ठीक है। इसका 6 से 12 लेन होता है, ये 2 से 6 लेन मैंने पहले बताया था। क्रॉसिंग वगैरह इसमें नहीं होता है। एक्सप्रेस वे में कहीं पे भी आपको बीच में पैदल वे सब नहीं होगा, एकदम सीधा सपाटा सा फ्री रास्ता होता है। और इसमें नेशनल हाईवे में क्या होता है कि रेलवे क्रॉसिंग होता है, पैदल क्रॉसिंग होता है, ऊपर से पुला वगैरह देखते होंगे, ये सब सारा चीज़ है। अच्छा, टोल प्लाजा फिक्स पॉइंट पे होता है, जहाँ से एंट्री एग्जिट वगैरह होता है वहाँ पे टोल प्लाजा होता है। और यहाँ पे क्या है, हर 100 किलोमीटर पे आपको एक टोल प्लाजा मिल जाएगा। उद्देश्य क्या है एक्सप्रेसवे बनाने का? उद्देश्य क्या है? सबसे तेज़, सुरक्षित और सीमित रुकावट वाला जो है यहाँ पर यात्रा करने की व्यवस्था की गई। और यहाँ पर सबसे लंबी दूरी यात्रा मतलब कि साधारण से यात्रा बनाना है। और एक्सप्रेसवे को बनाता कौन है? तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाता है, ठीक है। और 2030 तक का लक्ष्य क्या है? भारत में 25,000 किलोमीटर तक का जो है यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाना है, ठीक है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी जो 8% करना है, जो वर्तमान में भी 14% है। मान के चलो 100 रुपये का सामान किसी चीज़ पर अंकित है तो 14 रुपये उसमें लॉजिस्टिक है, जिसमें से क्या करना है उसको 8% करना है, मतलब 6 रुपये की कटौती करना है, ठीक है। इस सब जो भी थोड़ा सा पॉइंट है इसको थोड़ा समझ लेना है। भारत सरकार की जुड़ी परियोजना देखिए, उतना ही नहीं, सिर्फ वहीं पे नहीं बात खत्म नहीं होता। अब गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप जानते होंगे, इसका जो है 2001 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। इसकी जो है लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। और ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो है 4 महानगरों को जोड़ती है। ये 4 से 6 लेन वाली चौड़ी NH कैटेगरी में आएगी, ठीक है। या एक्सप्रेसवे कैटेगरी में आ रही है। और NHAI ने बनाया है, इसकी लागत कितना है? 60,000। और ये 2012 में अपने काम को पूर्ण कर चुका है, ठीक है। और कुछ नीचे में यहाँ पर जो है अलग अलग योजना के बारे में दिया गया है, लेकिन इसके बाद मैं आपको इसको बता रहा हूँ। ये वही जो है दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसके बारे में दिखाया गया है। जो दिल्ली से मुंबई NH 8 में है, मुंबई से चेन्नई NH 4 में है, चेन्नई से कोलकाता NH 5 में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में दिया गया, इसको देखना है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम गलियारा, जिसको आप नाम जानते हैं, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये चीज़ क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा, सॉरी यहाँ पे मैं करता हूँ। ये दिल्ली हो गया, ये पॉइंट दिल्ली हो गया, ये पॉइंट कोलकाता हो गया, ये पॉइंट मुंबई हो गया और ये पॉइंट चेन्नई हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है। और इससे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर आप यहाँ मान लीजिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर यहाँ मान लीजिए। और कन्याकुमारी आप चेन्नई से ठीक नीचे कन्याकुमारी मान लीजिए। और कोलकाता से ठीक बाद आप यहाँ पे ये मान सकते हैं, यहाँ पे क्या मान सकते हैं? सिलचर, असम का सिलचर है पूरब में। और ये नीचे में यहाँ पे पोरबंदर है गुजरात का, ठीक है। तो ये तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गया। इसको जो आप देख रहे हैं ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, थोड़ा सा समय यहाँ पे लग जाएगा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गया, ठीक है। आप बात को समझ सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ से इसको मिला दिया, सॉरी इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये सिलचर हो गया इसको। और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से
और यहाँ पर पोरबंदर को सिलचर से, इस दोनों जो को जब मिलाते हैं तो ये हो गया उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, और ये एक दूसरे को यहाँ पर काटती है। जहाँ पे काटते हैं इस जगह का नाम है, क्या है नाम इसका, झांसी। इस जगह का नाम क्या है, झांसी, उत्तर प्रदेश का झांसी है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की शुरुआत 2021 में किया गया था। गोल्डन ट्रायंगल का भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भी जो है 2000। ठीक है, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो लंबाई है 4000 किलोमीटर है। मतलब ये जो गया है ये 4000 किलोमीटर है और ये 3000 किलोमीटर है। ठीक है, 3300 किलोमीटर है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉरिडोर का टोटल जो 7300 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, 7300 किलोमीटर लंबाई है, जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर और क्रॉसिंग पॉइंट यूपी में है, और पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण के। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। तो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर देख लेंगे, थोड़ा सा ये याद रखेंगे, 4000 और 3300 किलोमीटर और ईयर याद रखेंगे। ठीक, और ये वर्तमान में काम में है। अच्छा, यहाँ पे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP। ठीक है, इसकी शुरुआत 1998-99 में की गई थी। इसको टोटल 7 फेज में बनाया गया था। आप देखे होंगे कि फेज़ 2 के तहत ये बना है। ठीक है, फेज़ 1 के तहत गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना था। ठीक है, और इसका काम कहता है सभी राजमार्गों को, नेशनल हाईवे को जो है 4 से 6 लेन में बनाना था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये गांव को जो है सो जोड़ता है। 2000 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। भारतमाला परियोजना, ये 2017 में, इसको याद रखना है, भारतमाला परियोजना 2017 में किया गया था। और इसको जो है 65,000 किलोमीटर नेटवर्क में इसको विस्तार करना था। ठीक है, और आर्थिक कॉरिडोर वगैरह के बारे में जो है इसको बनाया गया था। 2024 तक इसका काम अभी भी वर्तमान में जारी है। अच्छा, सेतु भारतम को भी याद रखिए। जहाँ भी NH है ना, NH के नीचे से तो कहीं ना कहीं रेलवे क्रॉस करेगा, तो जहाँ रेलवे क्रॉस करेगा वो उसको बताने के लिए वहाँ पे सेतु बनाया जाएगा। आप देखे होंगे कि हर बड़े छोटे शहरों में जहाँ रेलवे गुजरती है उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा जो है पुला गुजरता है, वही सेतु भारतम योजना के। और सब जगह, ये नहीं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में नहीं, हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ से एक्सप्रेस वे गुजरता है वहाँ से ये सेतु भारतम योजना काम नहीं करती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ग्रीन हाईवे क्या है, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। ग्रीन हाईवे क्या है कि जहाँ पे भी नेशनल हाईवे है, ठीक है, हाईवे के किनारे पेड़ लगाना। ठीक है, और पर्यावरण अनुकूल जो है रोड बनाना। ठीक है, इसको जो है नेशनल हाईवे के द्वारा ही लगाया जाने की प्रयास किया जा रहा है। और फास्टैग जानते हैं कि ऑनलाइन चलते हुए बिना गाड़ी को रुकावट से ही जो है फास्टैग कैशलेस जो है सो कटता है। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, और बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं होंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक मतलब जहाँ आगे समझे कि माल गाड़ी है, सामान का जो है गाड़ी है। अब पार्क मतलब ये मत समझे कि जहाँ बाल बच्चा सब किसी का खेलता है, लोग घूमने जाते हैं। मल्टी मॉडल मतलब बहुत उद्देश्य और सामान अलग अलग प्रकार, किसी में बिस्कुट होगा, किसी में चॉकलेट होगा, किसी में सीमेंट होगा। और मान के चलिए एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलता है तो इसको जैसे रेलवे को रोकने के लिए स्टेशन की जरूरत हो, उसी तरह जो भी ट्रक माल लेके भारत के एक कोने से दूसरे कोने जाता है तो NH के किनारे जो है इस प्रकार के पार्क बनाए जाते हैं ताकि सामान का और ड्राइवर वगैरह का सुरक्षा किया जाए। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये 2020 ईस्वी में शुरुआत किया गया था और यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, PM गति शक्ति 2021 ईस्वी में। और ठीक है, ये तो पूर्वोत्तर भारत के लिए किया गया था। तो इसको मैंने कंप्लीट किया और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप PDF से इसको आराम से, ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, इसको या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में, भारतमाला योजना 2017 में, राष्ट्रीय राजमार्ग में इसको मैंने बता ही दिया। सड़क सुरक्षा 2010 ईस्वी में, सड़क हादसों को कम करना। ठीक है, सेतु भारतम 2016 में। ठीक है, ग्रीन हाईवे के बारे में मैंने बात कर दिया। पूर्वोत्तर भारत सड़क भी, टोल प्लाजा फास्टैग 2016 ईस्वी में आया था। अच्छा, इसको मैंने नहीं देखा था, ई पाठशाला या ई वाहन, मतलब कि ऑनलाइन आपको जो है वाहन रजिस्ट्री और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मिल जाना। ठीक है, उसके बाद उड़ान रोडवेज है। ठीक है, हिल इलाका सबके लिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पर 2020 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद निर्माण पोर्टल, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम व्यवस्था करने के लिए। उसके बाद ड्रिप योजना है, स्टेट सपोर्ट है। कुल मिला के आपको इस लेक्चर के देखने के बाद कुछ थोड़ी सी सोच यहाँ पर डेवलप हो गई। बाद में कि जो भी कसर छूटा आप इसको PDF को पूरा पढ़ लेंगे, आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और यहाँ ये एग्ज़ाम के लिए VVI है, इसका नोट्स ज़रूर बना लें। धन्यवाद।